हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम नंदिका है एंड मैं इस चैनल पर हिंदी टैरो सेशंस लेके आती हूँ। मेरे को आप लोग के लिए डिटेल रीडिंग लाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको डिटेल रीडिंग देखना उतना पसंद नहीं है या उतना इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैं टैरो पिक कार्ड रीडिंग लेके आती हूँ, ज़ोडिएक प्रेडिक्शन लेके आती हूँ और अलग अलग तरह की रीडिंग्स मैं वहाँ पर लेकर आती हूँ। ओके, तो अगर आपको टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है, आपको स्पिरिचुअल कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर से चेक करें। ऑलराइट, आज की जो हमारी रीडिंग है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड एंड बहुत ही अनप्लान्ड रीडिंग है। मैं थोड़ी देर पहले अपने YouTube के बारे में सोच रही थी, अपनी YouTube फैमिली के बारे में सोच रही थी और मुझे डिटेल वीडियो में लाने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, कोई सजेशन नहीं मिल रहा था। ओके, ये जो वीडियो है ये इंस्पायर्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरो से। मैं उनके रीडिंग्स देखना बहुत ही पसंद करती हूँ। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। तो आज की वीडियो भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है, मुझे ये आइडिया भी उन्हीं से मिला है। ओके, मैं उनके चैनल का लिंक भी नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो। वो भी मोस्टली हिंदी पर ही टैरो रीडिंग्स करती हैं। उनका भी जो चैनल है वो हिंदी टैरो चैनल है। ओके, तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि जैसे अब आज से 4/4 पोर्टल शुरू हुआ है, यानी कि 4th ऑफ अप्रैल। ओके, तो ये हमारा 4/4 पोर्टल है। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस, क्या गुड न्यूज़ यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, हो सकता है ये वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट पहुँचे, लेकिन अगर ये 5 अप्रैल को भी आपके पास पहुँच रही है देन इट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आप कभी भी इसको देखना, ये आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। ऑलराइट, आज के हिंदी टैरो सेशन में हम 2 डेक का यूज़ करेंगे। पहला ये टैरो डेक है एंड सेकंड ये ऑरेकल डेक है, जो हम रीडिंग के लास्ट में कवर करेंगे। ऑलराइट, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पाइल सिलेक्शन की तरफ। आज की पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास ये 2 कैंडल्स के ऑप्शंस हैं। पाइल 1 है ऑरेंज कैंडल, जिसका फ्रेग्रेंस है सैंडलवुड, एंड पाइल 2 है ग्रीन कैंडल, जिसका फ्रेग्रेंस है लेमन ग्रास। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहो तो आईज क्लोज करके इंट्यूटिवली जो भी कैंडल या जो भी फ्रेग्रेंस आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है, आप अकॉर्डिंगली अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हो। डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप पाइल 1 और पाइल 2 दोनों का ही रीडिंग आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत हम टैरो से करेंगे। मैं चलती हूँ पाइल 1 की रीडिंग करने के लिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग्स पर। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने चूज़ किया था पाइल 1 ऑरेंज कैंडल यानी कि सैंडलवुड कैंडल, तो ये है आप लोग की 4/4 पोर्टल रीडिंग। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैनिफेस्टेशन, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आज की रीडिंग कुछ चैनल्ड मैसेज के साथ, जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहे हैं। ग्रुप 1 कहीं ना कहीं लाइफ के स्ट्रगल के चलते आपने अपनी स्माइल कहीं खो दी है। ओके, आजकल आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता होगा, एंगर इश्यूज होते होंगे। जिन लोगों से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपको हर्ट करेंगे, वही लोग कहीं ना कहीं बार बार आपको हर्ट करते हैं। ओके, ग्रुप 1, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको गुरुद्वारे जाना पसंद है, आप प्लीज़ जाएं।
जितना जल्दी हो सके आप जाएं। ओके, अगर आपको कोई ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जैसे बीच हो गया या लेक हो गया, आप ज़रूर से जाएं, ट्रैवल करें, सोलो ट्रिप पे जाएं। जो चीज़ आपको दिल से सुकून देती है ग्रुप 1, वो चीज़ करें। ओके, काफ़ी लोग नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। अपने माइंड को शांत रखिए, अपने माइंड को काम रखिए। डीप ब्रीथिंग, जितनी ज़्यादा आप डीप ब्रीथ करोगे इस टाइम पे, उतनी ज़्यादा आपकी नेचुरल हीलिंग होगी। राइट, तो ग्रुप 1 ये था आपका चैनल्ड मैसेज। बढ़ते हैं आपके टैरो सेशन की तरफ एंड देखते हैं कि 4-4 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग, क्या एडवाइस, क्या मैनिफेस्टेशन लेकर आ रहा है। थोड़ी सी प्रेयर यहाँ पे कर लेते हैं एंड डीप ब्रेथ्स के साथ करते हैं आपकी रीडिंग शुरू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ग्राउंडेड रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप 1। एस ऑफ वॉन्ड्स, करियर में न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको न्यू क्लाइंट मिल सकते हैं, फॉरेन कनेक्शंस हैं यहाँ पे। ओके, अगर आपने पास्ट में कोई इंटरव्यू दिया था या किसी इंटरव्यू की तैयारी करी थी, उसका रिजल्ट आपके फेवर में जाने वाला है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है एंड मैंने चैनल मैसेज में कहा ही था कि अगर हो सके तो ट्रैवल कीजिए ग्रुप 1। वेरी हाईली ऑन द कार्ड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, देन है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप 1 यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो है फाइनेंशियल ग्रोथ। ओके, चाहे आप बिजनेस ओनर हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आने वाला है ग्रुप 1। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस वाली एनर्जी दिख रही है, बट उसके लिए आपको भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। आपको भी मदर नेचर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। मदर नेचर के साथ आप कैसे कनेक्टेड रह सकते हो? मदर नेचर के साथ आप ऐसे कनेक्टेड रह सकते हो कि आप जितना ज़्यादा हो सके नेचर, ग्रीनरी, इन सब के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, ग्रीन ग्रास पे बेयरफुट वॉक कीजिए। ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंटिंग कीजिए। जो भी आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज थे, जो भी आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में रुकावट आ रही थी, इस 4-4 पोर्टल के बाद वो रुकावट, वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा। प्योर फाइनेंशियल ब्लेसिंग। अगर आप में से कुछ लोग करियर ब्रेक में थे या आप में करियर ब्रेक बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से जॉब ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो ऑब्स्टिकल भी यूनिवर्स यहाँ से हटा रहा है। यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए। ओके, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है ग्रुप 1। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशन है सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले टाइम में आप अपने वर्क लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। सो यू हैव टू बैलेंस योर वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ ग्रुप 1। और राइट, नेक्स्ट जो यहाँ पे ब्लेसिंग है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है और उसी का कार्ड आ गया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी आफ्टर दिस 4-4 पोर्टल। पेरेंट्स का सपोर्ट, अगर अभी तक कोई पेरेंट्स मैरिज के लिए नहीं मान रहे थे तो आफ्टर दिस 4-4 पोर्टल ये पेरेंट्स भी मान जाएंगे। ओके, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी, इस 4-4 पोर्टल के बाद सारे ब्लॉकेज हटने वाले हैं। ओके, बहुत से लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी वक्त बिता सकते हैं। ओ माय गॉड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे क्लैरिटी है, अपना पर्पस समझेंगे बहुत से लोग। ओके, कि क्या बात मेरे लिए सही है, क्या बात मुझे फॉलो करना चाहिए,
उसकी क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, डीप कम्युनिकेशन है यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए। ऑलराइट ग्रुप 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी लास्ट ब्लेसिंग है वो है द मून। अपने फियर्स से फाइट बैक करना। ऑलराइट, जो भी आपके फियर्स है जो आपको ग्रो करने से रोकते हैं, उनसे फाइट बैक करना, ये 4/4 पोर्टल आपको सिखाएगा। ओके, इसी के साथ आपकी जो टैरो रीडिंग है वो यहाँ पे एंड होती है। अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, लास्ट में हम देखेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी ऑरेकल रीडिंग की तरफ। सो ग्रुप 1, अब लाइव शफल करते हुए हम करेंगे आपकी ऑरेकल रीडिंग की शुरुआत। ऑलराइट, डीप ब्रीदिंग के साथ, थोड़ी सी प्रेयर के साथ कर लेते हैं आपका ऑरेकल सेशन शुरू। ग्रुप 1, अगर आपने चूज किया था सैंडलवुड कैंडल, तो आपका जो सबसे पहला ऑरेकल कार्ड है वो है व्हाट वुड लव डू। बॉटम ऑफ द डेक कहता है, डू यू नो व्हाई इट्स सो इजी फॉर अस इन द अनसीन टू क्विकली पिन पॉइंट योर वेयर अबाउट्स, यू लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव, द यूनिवर्स, PS द लेजेंड ऑफ बिगफुट कंटिन्यूज। यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स ही कह रहा है कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, अगर आप अपने आप की वैल्यू नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं या लोग आपको मिसजज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ग्रुप 1। आप जहाँ भी जाते हो, आप आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अप्रिशिएट करे, उसी तरीके से आप खुद को अप्रिशिएट करो। ओके, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ऑलराइट, एंड आपको यहाँ पे ये भी समझना है ग्रुप 1 कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारे सिबलिंग्स हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, हम वो अनकंडीशनल फीलिंग के साथ उनके लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 1 वही प्यार, वही केयर, वही सपोर्ट, वही स्टेबिलिटी आपको खुद को देनी है। अभी वो समय है जब आप सेल्फ लव करके अपने आप को ग्राउंडेड फील करा सकते हो। ऑलराइट ग्रुप 1, यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑरेकल कार्ड है वो है थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। तो ग्रुप 1, अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन एंड हो गई है या कोई कनेक्शन एंड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो चीज़ें शुरू होने वाली है। ओके, एंड इनकी जो स्टार्ट होगी वो बहुत ही जूसी, बहुत ही स्पाइसी होगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ये कहता है, अ लिटिल हेड्स अप ऑन एन एडिक्शन दैट एफ्लिक्ट्स ऑल रियली ओल्ड सोल, गिविंग लव इवेंचुअली बिकम्स एन इवन ग्रेटर नीड देन रिसीविंग लव, सी यू आर नॉट स्ट्रेंज द यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कहना चाहते हैं कि हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि लोग हमें ये करें, लोग हमारे लिए ये करें, ऐसे एफर्ट्स डालें, ये करें, इतना पैम्पर हमें करें, बट क्या हम खुद को पैम्पर करते हैं? राइट, जो मैं आपको कह रही थी यहाँ पे कि सेल्फ लव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 1। ओके, आप सेल्फ लव करो, आप खुद को चूज़ करो, अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, और आप देखोगे कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वो ऐसे चेंज हो रही हैं, आपकी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ओके, आप यहाँ कोई स्ट्रेंजर नहीं हो। ओके, आप भी यहाँ पे एक बहुत पुरानी सोल हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ओके, यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स आपको समझ रहा है, यूनिवर्स आपको पहचानता है। ओके, तो खुद के साथ ऐसा कनेक्शन मत बनाओ जहाँ आप खुद को खुद ही ना पहचानो। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे इस 4/4 पोर्टल के बाद,
उतना ज़्यादा आपके जो आसपास के रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर होते चले जाएंगे ग्रुप 1। ओके, सो मी टाइम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। 11-11 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है ग्रुप 1, तो आप समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का इशारा है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स, यू नीड टू give that love, give that care to your own self, right? देख लेते हैं आपका नेक्स्ट ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। You were born with that, it's called quality। आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो ग्रुप 1। ओके, आपको जब यूनिवर्स बना रहा था तो उन्होंने आप में कुछ क्वालिटीज़, कुछ स्किल्स, कुछ हिडन टैलेंट्स डाले हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप उन टैलेंट्स को समझ नहीं पा रहे हो, आप उन टैलेंट्स को देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन टैलेंट्स को देखो, समझो एंड दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में ये कहता है, डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली ब्यूटिफुल? कॉन्फिडेंस। डू यू वॉन्ट टू नो व्हाट्स रियली पावरफुल? परसिस्टेंस। Do you want to know what's really sexy? Please, I know about sexy. Not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength and your sassy, could you feel sorry for them? Okay. अगर यहाँ पे आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको अटेंशन दे, तो समझ लीजिए ग्रुप 1 वो इस लेवल तक है ही नहीं कि वो आपको अटेंशन दे सके, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले को लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं है कि वो आपके लिए एक अच्छे प्रोवाइडर बन सके। ओके, यू आर ब्यूटिफुल ग्रुप 1। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है। उसको ऐसे ही लोगों में वेस्ट मत करो। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नाइस एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। सो आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है, you'll find what you seek। At the bottom of the deck it says, if you ever suddenly found and being loved by someone amazing, awesome, fun and fantastic, chances are astronomical you will again. If you haven't yet found such a person, chances are you will. It's up to you, the universe। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो चीज़, जिस चीज़ के पीछे या जिस इंसान के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, ओके, वो भी कहीं ना कहीं आपको चेस कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्लान्स रिटर्न है यूनिवर्स की साइड से। ओके, सो एट प्रेजेंट अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, जस्ट ट्राई टू गो विद द फ्लो। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप 1। इवेंचुअली जब राइट टाइम आएगा, चीज़ें अपने आप फॉल करेंगी आपके फेवर में। ओके, स्पेशली यहाँ पे आई थिंक लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग सीरियस हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वरिड हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि वरिड होने की कोई नीड नहीं है। जिस चीज़ को आप चाह रहे हो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको चाह रही है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको चाह रहा है। ओके, सो फ्यूचर अभी बहुत बड़ा है, उसको प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर मत करो ग्रुप 1। ऑलराइट, आपका जो लास्ट कार्ड है वो है, time to make a demonstration। At the bottom of the deck it says, the older the soul, the softer the glance, the quicker the smile, and the sooner to say I love you। They also skip and wink more than normal and hold hands with those they walk beside। See, यूनिवर्स यहाँ पे आपको क्लियरली कहना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिसको आप जिसके साथ आप अपनी लाइफ देखते हो, इट्स टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन, मेक दैट एक्शन।
ओके, अभी रिस्क लेने का टाइम आ गया है। ओके, अभी वो टाइम है जब आप एक्शन लेके उनको बता सकते हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ होती है आपकी ऑरेकल रीडिंग की एंडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करी ही करें, बट अगर कुछ भी रेजोनेट करा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मैं सजेशंस के लिए भी ओपन हूँ, तो अगर आप लोग मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना के लाऊँ, तो आप मुझे वो सजेशन भी देख सकते हो। तो आप लोग मुझे वो सजेशन भी कमेंट बॉक्स पर दे सकते हो। ऑलराइट ग्रुप 1, सो दैट वाज इट आई हैड फॉर यू टुडे। ये था आपका 4 पोर्टल रीडिंग, एंड आई होप यू एंजॉयड, यू रेजोनेटेड विद इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आपने चूज़ किया था ग्रीन कैंडल यानी कि द लेमन ग्रास कैंडल, तो ये है आपकी 4 पोर्टल टैरो रीडिंग। ग्रुप 2, आप लोग आर्टिस्ट हैं, यू आर बॉर्न आर्टिस्ट। ओके, आप में से कुछ लोग आर्ट वर्क बहुत अच्छा करते होंगे, या आप में से कुछ लोग रेज़िन आर्ट के एक्सपर्ट होंगे। ओके, आप में से कुछ लोग राइटर्स हो सकते हैं, शायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो आर्ट है, ओके, जो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस 4 पोर्टल में यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि जो भी आपकी आर्ट है, जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, उसको लोगों के सामने लाओ। ओके, सिर्फ अपने फ्रेंड्स का स्केच मत बनाओ, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स का स्केच मत बनाओ। ओके, इट्स टाइम कि अब आप कोलैबोरेशन करो। इट्स टाइम कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक्टिवली अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत छुप छुप के, बहुत दब दब के रहते हैं, इंट्रोवर्ट्स। ओके, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, सेल्फ एस्टीम आपकी लो हो सकती है। ठीक है, तो इस 4 पोर्टल के बाद जितने भी आपके सेल्फ डाउट्स हैं, सेल्फ एस्टीम इशू है, जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं खुद को लेके, वो यूनिवर्स स्नैच अवे करने वाला है। ओके, यूनिवर्स नहीं चाहता कि अब आप और डिप्रेशन में रहो, अब आप और एंजाइटी में रहो। ओके, यूनिवर्स ने देखा है आपको स्ट्रगल करते हुए, यूनिवर्स ने देखा है आपको रात में अकेले रोते हुए। ओके, अब यूनिवर्स चाहता है कि आप वो चीज़ करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत रोल है। आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने थ्रोट चक्र को एक्टिव रखें। ऑलराइट, 4 पोर्टल के साथ आपको आपकी मदर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ग्रुप 2। ओके, अगर आप और आपकी मदर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो यहाँ पे आपको चांस मिलेगा ट्रैवल करके उनसे मिल के आने का। ओके, तो ये थे कुछ चैनल्ड मैसेज। पढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे बहुत से लोगों की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। अगर आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं, अगर आप कोई इत्र यूज़ करते हैं, तो जब भी आप किसी कमरे में जाते हैं उस कमरे की एनर्जी ही अलग हो जाती है ग्रुप 2। जो फ्रेगरेंस आप लेके जाते हो उस रूम में, उसकी एनर्जी ही अलग हो जाती है। यू गाइज कुड बी अ हीलर ऑल्सो। आप में से बहुत लोग हीलर भी हो सकते हैं, कुछ लोग योगा टीचर्स हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। ओके, मुझे आपकी स्क्रीन पर अभी 333 दिखा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपके एंजल्स का सपोर्ट भी बहुत है ग्रुप 2। ओके, स्पेशली आर्कएंजल रैफेल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
ओके, आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को अपने लिप्स की थोड़ी केयर करने की ज़रूरत है। ओके, अपने लिप्स का, अपनी स्किन का आपको स्पेशली थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है ग्रुप 2। ऑलराइट, दैट वाज वेरी डीप एंड इंटेंस। अब बढ़ते हैं आपके टैरो रीडिंग की तरफ, देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हैं तो आपको न्यू प्रपोजल मिलेगा 4-4 पोर्टल के बाद। अगर आप लोग मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं, डेफिनेटली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन का कमबैक भी है। ओके, तो अगर आपका पास्ट में कोई एक्स था, कोई लवर था, किसी के साथ कोई सिचुएशनशिप थी, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, क्लोजर नहीं था, तो आफ्टर दिस 4-4 पोर्टल वो क्लैरिटी आपको मिलेगी ग्रुप 2। ओके, द मैजिशियन, 4-4 पोर्टल के बाद आपके पास वो सभी रिसोर्सेज होंगे जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ, अपनी ड्रीम डेस्टिनी मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। ओके, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छी फिजिकल हेल्थ होगी, एक्टिवनेस होगी। ओके, इमोशनल कनेक्शंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं 4-4 पोर्टल के बाद ग्रुप 2। राइट, यहाँ पे आप में से बहुत से लोग लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स भी बना रहे हो। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4-4 पोर्टल के बाद आपका जो डिवाइन के साथ ट्रस्ट है, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, वो और ज़्यादा डीप हो जाएगा। ओके, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करोगे ग्रुप 2। कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी भी है, तो 4-4 पोर्टल के बाद आप लोग एक लंबे ब्रेक के लिए भी जा सकते हो ग्रुप 2। ओके, थोड़ा रेस्ट वाली एनर्जी है। ऑलराइट, यहाँ पे 4-4 पोर्टल में आप लोग मुझे बहुत सारी प्रेयर करते हुए दिख रहे हो, डिवाइन से कुछ मांगते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड जो भी आप मांग रहे हो वो अराउंड स्प्रिंग सीजन के आसपास आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्प्रिंग सीजन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो स्प्रिंग सीजन के अराउंड वो डेफिनेटली पूरा होगा। यहाँ पे मुझे जापान बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है। ओके, तो मे बी जापान से रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका ड्रीम है वहाँ पे ट्रैवल करना। तो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली 4-4 पोर्टल के बाद आपको वो चांस मिलेगा, आपको वो मौका मिलेगा। राइट, यहाँ पे काफ़ी लोग बाली भी ट्रैवल कर सकते हैं, वेरी हाईली ऑन द कार्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं ये तीनों ही कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट ग्रुप 2। Thank you universe, can you clarify 5 of wands, 9 of wands, 4 of cups and 3 of pentacles। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप में स्टक थे। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में रोज़ रोज़ लड़ाई होती थी, रोज़ रोज़ झगड़े होते थे। ओके, समवेयर उस थर्ड पार्टी के चलते आपके पर्सन आपकी भी नहीं सुनते थे। ओके, बट इस 4-4 पोर्टल के बाद वो थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से एंड हो रही है। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको अटेंशन करना चाहता है, यूनिवर्स आपका अटेंशन चाहता है कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपका टैलेंट है, उसको अब हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ओके, उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग कैंडल मेकर भी हो सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कार्ड्स में।
ओके, तो अगर आपका बिजनेस में कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था, बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से चली गई थी, आफ्टर दिस 4/4 पोर्टल वो आपको एक अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जितने भी फाइनेंशियल लॉस हुए थे वो वापस मिलेंगे। ओके, कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड, कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो भी बल्क में। ओके, सिमिलरली अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग या एक्स्ट्रा इनकम होगी, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन में देख रही हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि पूरी जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है ग्रुप 2। थोड़ा सा खुद के लिए फाइट, खुद के लिए स्टैंड आप लोग को लेना पड़ेगा। ओके, बट जब आप वो स्टैंड लोगे, जब आप अपने लिए फाइट बैक करोगे, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। ओके, और आप लोग तो ऑलरेडी मैजिशियन हो यार, आप लोग तो अपनी डेस्टिनी खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब का यूज़ करो ग्रुप 2, राइट। ग्रुप 2, तो ये थी आपकी 4/4 पोर्टल की टैरो रीडिंग। मुझे कमेंट्स में बताना अगर कुछ भी रेजोनेट कर रहा हो। अभी रीडिंग यहाँ एंड नहीं हुई है, बढ़ते हैं आपके ओरेकल सेशन की तरफ। सो ग्रुप 2, देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके ओरेकल कार्ड 4/4 पोर्टल के। कर लेते हैं आपके कार्ड्स रेडी एंड प्रेयर के साथ, डीप रीडिंग के साथ करते हैं आपकी रीडिंग की शुरुआत। यहाँ पे जो सबसे पहला मेरे पास कार्ड है वो है नो टू फ्लावर्स आर द सेम येट ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। बॉटम में कहता है कंपैरिजन्स आर ऑडियस बिकॉज दे प्रेज्यूम्स ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल विच इज नेवर द केस बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पे अगर आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो तो यूनिवर्स कहना चाहता है कि ये कंपैरिजन बहुत गलत है ग्रुप 2। चाहे सनफ्लावर हो या चाहे रोज़ हो, दोनों ही अपने में यूनिक है, दोनों ही अपने में ब्यूटीफुल है, राइट। तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? यहाँ पर सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना स्ट्रगल है, सबके अपने सेटबैक्स हैं, सबका अपना सक्सेस है। ओके, तो खुद को कंपेयर करके किसी और के साथ अपनी सोल को हर्ट मत करो। आप जैसे हो वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। यूनिवर्स की नज़र में सभी बराबर हैं। ऑलराइट, स्पेशली अगर आप अपने फेस को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड रहते हो, अगर आप अपने स्कार्स, अपने एक्नेस को लेके बहुत ज़्यादा वरीड रहते हो, राइट, यूनिवर्स कहना चाहता है उनके लिए सब एक बराबर हैं एंड आप जैसे भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। मुझे ग्रुप 2 के लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है एनी मारी का 2002। ओके, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगी, आप डेफिनेटली उस सॉन्ग को सुनिएगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे उस सॉन्ग से। ओके, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट ऑरेकल कार्ड। आपका जो नेक्स्ट ऑरेकल कार्ड है वो है इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट। बॉटम में ये कहता है in all tests of character when two viewpoints are pit against each other, in the final analysis the thing that will strike you the most is not who was the right or wrong, strong or weak, wise or foolish, but who went to the greatest length in considering others' perspective। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि हर बार बात सही या गलत की नहीं है ग्रुप 2। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही सही होगे। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर बार सामने वाला ही गलत होगा। ओके, यहाँ पे अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो ये मैटर करता है कि आप दोनों कितना एफर्ट लगा रहे हो एक दूसरे का व्यू पॉइंट समझने के लिए।
ओके, आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग का कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा है, सो दैट्स वाई ये कार्ड आया है एक एडवाइस देने के लिए कि सही गलत के पीछे मत भागो। सामने वाले का पर्सपेक्टिव, सामने वाले का व्यू पॉइंट समझो, वो क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। ऑलराइट ग्रुप 2, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सी मी इन देयर आईज। बॉटम में ये कार्ड कहता है व्हेनेवर कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर ईदर फेस टू फेस और अक्रॉस द माइल, वेदर अ ह्यूमन बीइंग और डिपार्टेड स्पिरिट और sentient tree, always speak to the highest within them. It makes such a difference. The universe. यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ओके, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, अगर कोई आपको समझना ही नहीं चाह रहा है, ओके, तो आप उनको ऐसे देखो जैसे यूनिवर्स उनके आँखों में है। ओके, जब आप उनसे आई टू आई कांटेक्ट करो तो आप सोचो कि आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, आप यूनिवर्स को अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो। ओके, तो जिस कनेक्शन के साथ, जिस वाइब के साथ आप यूनिवर्स को अपना मैसेज डिलीवर करोगे, उसी कनेक्शन के साथ, उसी वाइब के साथ आप उस पर्सन को भी वो कनेक्शन, वो मैसेज डिलीवर करो। ओके, यहाँ पे बहुत से लोग टेलीपैथिक कनेक्शन में स्टक हो सकते हैं, इसलिए भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस सिचुएशन में डील करना। तो यूनिवर्स यही कहना चाहता है कि मेरी नज़र से दुनिया देखो, ठीक है, मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं कैसे लोगों को देखता हूँ, उस नज़रिए से दुनिया को देखो। ओके, यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप 2। आपका जो लास्ट कार्ड है वो है एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। ओके, बॉटम में ये कहता है देयर आर रियली टू टाइप ऑफ पीपल, दोज यू नाउ लव एंड दोज यू विल लव अंटिल देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पर्सन एंड देन विल प्रोबेबली हिट रिप्ले। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि सबका तरीका अलग है एफर्ट्स लगाने का। ओके, सब आपके साथ रहने के लिए अलग कोशिश कर रहे हैं, अलग एफर्ट्स कर रहे हैं। ओके, हो सकता है आपका जो पार्टनर हो उनका तरीका अलग हो आपको प्यार शो करने का। ओके, यहाँ पे आपको लव लैंग्वेज समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ग्रुप 2। ओके, एक डीप ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। बैठो अपने पर्सन के साथ, समझो उन्हें, लिसनर बनो, ऑब्जर्वर बनो, वो भी अपना बेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रहने के लिए। ऑलराइट ग्रुप 2, तो ये थी आपकी ऑरेकल रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ एडवाइस मिली हो। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट किया है। आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम अपनी रीडिंग्स में वो टॉपिक से मैं वीडियो बना के लेके आ पाऊँ। दिस वॉज इट एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।